सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। ये संसार ईश्वर ने ही बनाया है और ये मनुष्यों के अनुकूल ही है, परंतु इस संसार में जेलों की रचना मनुष्य ने की है। जेल आप जानते हैं कि जहाँ पर मनुष्य को कैद करके रखा जाता है या किसी जानवर को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। ये जानवरों के लिए जो पिंजरा होता है तो वो उनके लिए जेल के रूप में उनको प्रतीत होता है। तो जो आदमी के द्वारा किए गए कर्मों की निशानी है, यानी यदि कोई मनुष्य बुरे काम करता है तो उसे जेल में सज़ा काटनी होती है। इन जेलों की दुनिया अलग ही प्रकार की होती है, यानी जेल में जो मनुष्य होता है आम जीवन की तरह नहीं जी पाता है, उसको वहाँ के नियम कानून और बंधन में ही रहना पड़ता है। इसलिए जो जेल की सज़ा होती है मनुष्य के लिए बहुत दुखदाई होती है। मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया, उसके विचारों और संस्कारों को मजबूती से समाज ने स्वीकार किया। मनुष्य ने जैसे जैसे सभ्यता यानी जैसे जैसे जागरूकता आई मनुष्य के अंदर और उसने अच्छे काम करना शुरू किया और उसके जो विचार रहे, उसके जो संस्कार रहे, उसको मनुष्य जो मानवीय समाज है उसने उसको स्वीकार किया और अपनी एक सभ्यता भी कायम की। इस सभ्यता के पीछे मनुष्य के द्वारा जो रचे गए थे नियम और जो संस्कार होते थे जिससे मनुष्य सभ्य समाज कहलाता है। तो परंतु मनुष्य के इन विचारों और संस्कारों को जेल जीवन और जेल जगत पर लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो मनुष्य ने अपने नियम बनाए हैं और जो संस्कार उसे मिले हैं, इन संस्कारों और विचारों से हटकर कोई व्यक्ति यदि काम करता है तो उसको जेल का जीवन यानी कानून के द्वारा जो सज़ा मिलती है नियम विरुद्ध काम करने पर, तो उसे जेल में ही अपना जीवन या जो भी समय तय होता है उतना समय उसको वहाँ पर अपने जीवन का व्यतीत करना होता है। इसलिए जो जेल होता है वहाँ पर उसके नियम अलग होते हैं और हमारे रोज़ के जो हमारे आम जीवन होता है उसके नियम हमारे अलग होते हैं। वहाँ अपनी आत्मा मर जाती है, यानी वहाँ पर मनुष्य का जो मन होता है उसकी आत्मा जो होती है उसको इसीलिए मर जाना बोला है क्योंकि उसको अपने मन से वहाँ पर कोई अपनी इच्छा से या बहुत खुशी से कोई जेल में नहीं रहना चाहता है, सिर्फ सज़ा के तौर पर ही उसको अपना जीवन वहाँ पर काटना होता है। इसलिए मनुष्य बंदी जीवन के प्रति स्वयं को ढाल पाने में कठिनता अनुभव करता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ का जीवन और उसके अनुसार अपना जो जीवन अगर वो जीना चाहे वहाँ पर तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वह नहीं जी सकता है, क्योंकि वहाँ की जो बंदिशें होती हैं और जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके लिए वो जेल पाना संभव नहीं होता है। मनुष्य को जेल जीवन की आदतें डालनी पड़ती हैं, पुरानी आदतों को त्यागना होता है। सब कुछ विपरीत यानी उसके जो जीवन के अनुकूल जो नियम या जो जीवन होता है उसके विपरीत होने पर भी जेल के बंदियों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है तथा शरीर में तरोताजगी बनाए रखना अनिवार्य होता है। जेल के सभी नियमों का पालन भी उसे करना पड़ता है। उन नियमों को सिर झुकाकर मानना उसके लिए आवश्यक होता है और कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। यदि उसका शरीर साथ दे या न दे, उसका मन हो या ना हो, वह बहुत दुखी हो या उसकी बिल्कुल भी इच्छा ना हो, लेकिन जेल का जो नियम है उसके अनुसार उसको कार्य करना आवश्यक होता है। हृदय के अंदर प्रसन्नता सदा बनाए रखनी पड़ती है। मन चाहे कितना ही रोता रहे, मन से वो इंसान बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत तनाव में हो, लेकिन फिर भी उसको प्रसन्न रहना आवश्यक होता है, अन्यथा वहाँ पर बहुत सारी बीमारियों से घिरकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मनुष्य के अंदर अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसे उन्होंने ईश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। उनके ऊपर जेल जीवन का प्रभाव नहीं पड़ सकता था, क्योंकि भगवान ने जिस तरह का मनुष्य को यहाँ पर जीवन दिया था, पृथ्वी पर जिस हिसाब से उसे जन्म दिया था, तो उसके अनुसार मनुष्य को अच्छा जीवन जीना था, अच्छे कार्य करने थे और अच्छे कार्य के अनुसार ही उसको अच्छा परिणाम मिलता। लेकिन अगर मनुष्य इसके विपरीत काम करता है तो उसको बार बार, जैसे हम आपको बोल रहे हैं, कि उसको सज़ा के तौर पर उसको अन्य जगह जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यद्यपि जेल का जीवन मनुष्य के अंदर की शक्तियों को प्रभावित करता है। लोकमान्य तिलक जैसे पक्के इरादे वाले मनुष्य जेल के कष्टों और दास्ता के बीच रहकर भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता था और उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति को स्थिरता दी, तभी तो वे गीता भाष्य जैसे महान ग्रंथ की रचना कर सके। यह ग्रंथ नए युग का निर्माण करने वाला ग्रंथ है। इसमें जो दिया है लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्ति और उनके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उनका जो पक्का इरादा था,
उनकी इच्छा और दृढ़ शक्ति के आगे जेल की जो सज़ा थी, जो जेल के कष्ट थे, उनके ऊपर अपना बुरा प्रभाव नहीं डाल पाए और उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति यानी अपने मन को मजबूत बनाए रखते हुए, अपने दिमागी संतुलन को अच्छी तरह से बनाए रखते हुए, चिंतन शक्ति को अच्छी तरह से उपयोग में लाते हुए गीता भाष्य जैसे एक महान ग्रंथ को उन्होंने वहाँ पर जेल में रहते हुए ही लिखा है। और यह जो ग्रंथ है हम सबके जीवन में एक नया प्रभाव छोड़ता है अगर हम इसका अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अच्छी तरह से इसको ध्यान लगाकर इसको समझें, तो हमारे जीवन में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जेल का वातावरण अपने अनुकूल नहीं होता है, परंतु मनुष्य अपने अंदर पक्की इच्छा शक्ति, साधना की गहराई और सहनशीलता उत्पन्न कर लेता है। लोकमान्य तिलक ने भी अपने अंदर इन्हीं गुणों को उत्पन्न किया था और गीता का भाष्य लिखा जो उनकी विद्वता यानी पांडित्य को भी दर्शाता है। तिलक जी के ऊपर भी जेल के वातावरण का प्रभाव पड़ा, इससे मनुष्य में जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, शरीर दुर्बल हो जाता है। मांडले की सेंट्रल जेल में रहते हुए तिलक जी ने आत्मिक शक्ति पैदा कर ली थी, जिससे वे गीता के भाष्य की रचना कर सके और यह रचना अद्वितीय है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को बहरामपुर जेल बंगाल से मांडले सेंट्रल जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला था। सेकंड क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वह जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत यानी लोकमान्य तिलक जी ने लगातार 6 वर्ष तक वहां पर सजा के रूप में समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? इसका उत्तर है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे वहां अकेले रहे, उन्हें बौद्धिक स्तर का कोई साथी नहीं मिला, किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता था। जेल और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2 या 3 भेंट से अधिक का मौका नहीं दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं? इसका उत्तर था इस तरह से है, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है, स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है, प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है, आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी होती है, मानसिक संतुलन स्थिर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए सिफारिश की थी कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी, वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदी गृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की है।